बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं काम शहरी हूँ, आप मुझे नकाबहान कह सकते हैं। पजमुर्दगिए गुल पे हंसी जब कोई कली, आवाज़ दी ख़ज़ान के तू भी नज़र में है। बहुत सारे मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस करना है जिनमें से एक तो ये जो नया चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इन्होंने बनाया है, ना चाहते हुए भी हम ये सोच रहे थे कि शायद ये ठीक काम करे। कुछ दिन इंतज़ार किया, लेकिन जब असल मसाइल की तरफ बात गई तो ये खुलकर सामने आ गया। शक तो पहले ही था, क्योंकि ज़ाहिर है वो किसी ऐसे को तो नहीं बनाएंगे ना जो उनके खिलाफ जा सके। तो जब असल मसाइल की तरफ बात गई है तो वो भी फ़ायज़ ईसा का फॉलोअर ही निकला है। पहली बात तो ये है कि ये फार्म 47 की हुकूमत, जो कि ख़ुद गैर आइनी गैर कानूनी है, जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, वो आइनी तरामीम कैसे कर सकती है? तो उसकी की हुई तरामीम तो वैसे ही गैर कानूनी और गैर आइनी है, उनका कोई जवाज़ ही नहीं है। तो उनके तहत अगर वो किसी को चीफ जस्टिस बनाते हैं तो वो तो गैर आइनी हुआ ना, क्योंकि वो तो आइन में तरामीम कर ही नहीं सकती। असूलन चाहिए तो ये था कि जब उन्होंने इसको याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया नई आइनी तरामीम के बाद, तो इसको इनकार करना चाहिए था। सिर्फ इसको ही नहीं, तमाम के तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं सबको इनकार करना चाहिए था। बनता वही जो सीनियरिटी पे बनना चाहिए था, जो इन गैर आइनी तरामीम से पहले जो एक कानून था उसके तहत। लेकिन ये बन गया। अब इसी ने मतलब उन नई आइनी तरामीम के तहत वो आइनी बेंच भी बना दिया। और उसका कौन है हेड? वो गूंगा अमीनुद्दीन। अब बताएं ना कि चोर अपना जज खुद ही चुनेगा। जिस तरह ये बेंच बनेगा, हुकूमत अपने खिलाफ होने वाले केसेस के लिए बेंच जो बनाएगी वो हुकूमत खुद बनाएगी। तो जिसको मर्ज़ी डाल लें, अपनी मर्जी कानून जो मर्ज़ी बनाएं, जो मर्ज़ी फ़ैसला लें। अब तो सब उनके इख्तियार में है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत तो ख़त्म होगी। असूलन तो इनको सब कुछ चाहिए था कि फुल बेंच बुलाते और इन तरमीम को उड़ा देते, कल अदम करार देते, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। अब बात यहाँ पे ये है कि ये सब डरते हैं। क्या किसी कमज़ोर बंदे को जज बनना चाहिए? किसी भी कोर्ट का, सिर्फ इसका नहीं, किसी भी कोर्ट का। अगर आप कमज़ोर दिल हैं या आप प्रेशर नहीं ले सकते, आपको इस फील्ड में ही नहीं आना चाहिए। अब जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, तो उमर अता बंदयाल, अगर तू प्रेशर नहीं ले सकता तो तू इस फील्ड में आया क्यों था? कमर बाजवे के आगे लेट गया वो, और लगाने देते उसको मार्शल लॉ। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब बाकी भी जो हैं जिनसे प्रेशर नहीं लिया जाता, जाओ छोड़ो, कोई और काम करो। और सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे होता है ये अपने जो हमारे वकला हैं, ये हमारे मुल्क की करीम है, लेकिन कोई नहीं, इनका भी कोई हाल नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हुआ है, सब ग्रुप बंदियों में अपनी अपनी अनाएँ, अपने अपने दोस्तियाँ, अपनी अपनी दड़ेबंदियाँ। यार ये कौन सा तरीका का मुल्क की खातिर आप लोग ये सही फ़ैसला नहीं कर सकते थे? आपको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। आप तो पढ़े लिखे हैं, कानून आपसे ज़्यादा को जानता है, लेकिन आप लोगों ने भी वही अपने अपने दोस्तियों को निभाया है। मुल्क का तो आप भी नहीं ना सोचा। क्या मुल्क अकेले इमरान खान का है? आपको सोचना चाहिए ना। चलें, आज आपकी तो सलाम दुआ या मतलब है अप्रोच है, लेकिन क्या कल को
आपके बच्चे भी इस काबिल होंगे कि उनकी भी अप्रोच आपकी तरह हो। तो आप इस मुल्क को बजाय बेहतर बनाने के, आप लोगों ने अपनी अपनी दोस्तियां और अपनी अपनी सियासत चमकाई है। आप पे बड़ा अफसोस हुआ है। आप लोगों ने तो पढ़ लिख के ज़ाया कर दिया। हमें आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आप लोगों ने ना पढ़ लिख के ज़ाया कर दिया। कोई फ़ायदा नहीं आपके बैरिस्टर और फ़लाँ होने का। अब आप दूसरी बात देख लें, वो एडवोकेट मुस्तफ़ैन काज़मी साहब, उन्होंने फ़ायज़ ईसा को आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट में। असूलों तो सभी को उन पर फ़ख्र होना चाहिए था। छोड़े आप किस पार्टी से आपका तल्लक है, जब एक बंदा हक और सच की बात कर रहा है तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए था ना। उसको उन्होंने उठाया, टार्चर किया। वो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, उनको 25 दिन उन्होंने हब्से बेजा में रखा, अगवा किया था ना। आप में से कोई लोग उनके पीछे खड़ा हुआ, किसी ने आवाज़ उठाई? अभी तो आप ये समझ रहे हैं ना कि ये पीटीआई के हैं तो इसलिए इनको होने तो जो होता है। तो कल को आपकी भी तो बारी आ सकती है, कि ज़रूरी तो नहीं कि पार्टी बेस पे ही हो, किसी और वजह से भी तो आ सकती है। आप लोगों को ये तो सोचना चाहिए था ना। आप लोग एक कम्युनिटी हैं, आप लोगों को एक कम्युनिटी के तौर पे एक्ट करना चाहिए था और अपने वो कला के पीछे खड़ा होना चाहिए था, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों। क्योंकि ये जो सिलसिला चल पड़ा, ये तो मेरा ख्याल है जंगल में भी इससे बेहतरी कानून होता होगा, अगर वो होता है कानून, तो वहाँ पे भी इस तरह की अंधेर नगरी नहीं होती जिस तरह की हमारे मुल्क में ला कानूनियत हर तरफ छाई हुई है। बहरहाल ये एक बात पे गौर करें, ये कोई चंद मिनट में गैर आइनी तरमीम, गैर आइनी हुकूमत, कमाल है। वैसे आप लोग भी कुछ सोचें। और वैसे भी इमरान खान साहब ने जैसे एहतजाज की कॉल दी थी वो 4-5 अक्टूबर वाली, वो एहतजाज बड़ा कामयाब जाना था अगर ये ख़त्म ना करते, ख़त्म करने का ऐलान ना करते। लेकिन ये तो अब इमरान खान साहब इंशाल्लाह जब बाहर आएंगे तो पता चलेगा ना कि क्या वजह हुई है। तो फिर देखेंगे किस किस ने क्या क्या किया है। जो जो ज़िम्मेदार है मुहासबा तो उसका होगा। इसके अलावा ये जो चोर और चक्के, करप्ट, चाहे वो किसी भी महकमे में, जब ये रिटायर होते हैं, रिटायर होकर ये यकीनन मुल्क से बाहर ही भाग जाते हैं। इस तरह के जो चोर और चक्के होते हैं, करप्ट होते हैं, तो जहाँ जहाँ भी आपको ये मिले ना, एक तो इनका सोशल बाइकाट करें, क्योंकि पाकिस्तान में या बाहर इनकी अपनी फैमिलीज़, ख़ानदान ने तो इनका सोशल बाइकाट नहीं करना। उसकी वजह ये है कि जब ये उर्दू पे बैठे होते हैं तो वो सब उनके उर्दू की वजह से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, तो इसलिए वो तो नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग तो कर सकते हैं ना, इनका सोशल बाइकाट करें, इनसे मेल जोल ख़त्म करें, अपने बच्चों से कहें कि इनके बच्चों से बिल्कुल बातचीत ना करें। अगर करनी भी पड़े तो उनको ये ताना दें कि तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ जो भी कोहदे पर रह के आया वो चोर चक्का करप्ट था, और इनके साथ इनका अंजाम वही करें जो मियाँ नवाज शरीफ, फ़ायज़ ईसा और कमर बाजवे का हो रहा है। ये घर से बाहर निकलने से पहले 1000 दफ़ा सोचें कि बाहर को है तो नहीं। इनकी ज़िंदगी इन पे कानून के दायरे में रहते हुए मुश्किल बना दें। कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज के ज़रिए, सोशल बाइकाट के ज़रिए इनकी ज़िंदगी इन पे मुश्किल बना दें। बाकी मुल्क में गुंडागर्दी, फस्तायत अरूज पे है। ये सब फस्तायत करने वालों को ये सोचना चाहिए कि इनसे पहले भी बड़े बड़े होकर गुजरे, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं, इनसे बड़े बड़े होकर गुजरे। वो शार है ना, न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। वो एक और शेर है, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। इसलिए ये ना समझें कि आज आप हुकूमत में है तो आपने सदा ऐसे ही रहना है। ना 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 ना, ऐसा आज से पहले नहीं हुआ तो आइंदा भी इंशाल्लाह नहीं होना। ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल इंसान बने,
ये हमारा मुल्क है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें। जिनके पास मुल्क नहीं है वो आप देख सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, मुल्क के दुश्मन मुर्दाबाद।